हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी जो टेस्ट होता है, यह कैलिब्रेशन बैलेंस का जो एनालिटिकल बैलेंस होते हैं, एनालिटिकल बैलेंस में यह टेस्ट किया जाता है। तो एक्सेंट्रिसिटी को समझते हैं, इसमें हम डेफिनेशन को समझेंगे और कैसे इसे परफॉर्म करते हैं और इसकी कैलकुलेशन क्या होती है और लिमिट क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम इसके समझते हैं डेफिनेशन को। Eccentricity error is an indication deviation in which a load is located in central point of a weighing pan. In practice, a difference is defined between the indication when mass standard input at central point of weighing when an indication when the some mass standard in locked at another place on the weighing pan। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको बता देता हूँ। ये एनालिटिकल बैलेंस है और ये एनालिटिकल बैलेंस में यहाँ पे एक पेन होता है, इसे पेन कहा जाता है। ये जो बीच में देख रहे होंगे आप, इसे पेन कहा जाता है। तो इस पेन में ये देखा जाता है कि इसका जो फ्रंट और बैक, फ्रंट का है या बैक का है या साइड का है या लेफ्ट एंड राइट साइड का होता है। तो इस केस में ये होता है कि अगर यहाँ पे मिडिल सेंटर में कोई वेट रखा है, तो इस सेंटर में वेट रखने के बाद जो भी साइड में है, तो साइड में जितना भी वेट है उस वेट को आपस में डिफरेंट ना हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने सेंटर में कोई वेट रखा है, उस सेंट्रल का जो भी लिमिट थी, उस लिमिट में सपोज 10 mg का है तो 10 mg आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद वो फ्रंट हो या फिर बैक में हो, तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए। और डिफरेंट कितना नहीं आना चाहिए वो हम आगे इसके लिमिट में समझेंगे। बट अभी हमें सिर्फ इतना यह समझना है कि ये जो 5 लोकेशन है, एक सेंटर है और 1 2 3 4 5 के जो लोकेशन है, इन पांचों लोकेशन का जो भी जहाँ पे भी हम वेट रखेंगे या वेट रखें या जहाँ से भी हम सैंपल का कोई डाइल्यूशन लेते हैं, तो हमारा पूरा सभी जगह से एक जैसा ही वेट आना चाहिए। तो वैसे ये है कि कैलिब्रेशन में ये चेक किया जाता है कि इसका फ्रंट से लेके बैक से लेके राइट लेफ्ट जहाँ भी हम वेट रखेंगे, उस वेट का जो भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। सेम मतलब आसपास हो, लेकिन वो अपने एक क्राइटेरिया के अंदर हो। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, इसे पेन कहा जाता है और इसमें यहाँ पे एक वेट रखा जाता है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सपोज आपने एक कोई वेट रखा है, यहाँ पे आपने वेट रखा है, एक वेट है और इसका जो भी वेट है इसका 10 mg है। ठीक है, 10 mg के करीब कर देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जितना इसका 10 mg वेट आ रहा है, उस वेट को उठा के, ऐसा नहीं अलग से कोई वेट नहीं रखते हैं, इसी वेट को उठा के यहाँ पे रख देते हैं साइड में, और दूसरे वेट को, इसी वेट को फिर बाद में मतलब वैसे वैसे टीयर करते रहना साथ साथ में, फिर उस वेट को यहाँ पे रखते हैं, फिर इसे लेफ्ट में रखते हैं। ऐसे करके ये चारों जितने भी इसके चारों कोने हैं इसमें रखेंगे और लास्ट में इसको सेंटर में रखेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये एक मिडिल में हो गया, उसके बाद 2 3 4 ऐसे करके आपको वेट लेना है। फिर इनके जो वेट हैं, इन वेट को क्या करना है, नोट करना है। और नोट करने के बाद ये जो फॉर्मूला है सेंट्रल वेट, सेंट्रल वेट किसको माना गया है, ये एक स्टैंडर्ड वेट हो गया जितना ये बीच में आया है। ये सेंट्रल वेट माइनस करंट लोकेशन। करंट लोकेशन का मतलब है यहाँ पे कि जहाँ पे आपने यहाँ पे रखा है तो इस लोकेशन का वेट आएगा, इस 3 नंबर पे रखा है तो 3 नंबर का आएगा, इंटू 100 डिवाइडेड सेंटर वेट। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी जो लिमिट है, लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है प्लस माइनस 0.05% है। तो इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होगा है कि आपने जो वेट लिया था सेंटर वेट, सेंटर वेट यहाँ पे 10 mg लो, 20 mg लो, लेकिन अगर हम यूएसपी की बात करें तो यूएसपी में मेंशन के रखा है कि जितना तुम्हारा वे मैक्सिमम वेट है बैलेंस का, उस बैलेंस का एटलीस्ट 30% का वेट लेना चाहिए। ठीक है, अगर 200 का है तो 200 का 30% निकाल के हम उतने mg का यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी निकालते हैं।
तो आपको बता देता हूँ लास्ट फाइनली कि यहाँ पे जो मिडिल में वेट है, ये मिडिल में वेट स्टैंडर्ड वेट है, और इसके जो चारों तरफ जो वेट रखे जा रहे हैं 2, 3, 4, 5 लोकेशन में रखे जा रहे हैं, उन वे का जो वेट ले रहे हैं, उन वेट का जो ऑब्जर्वेशन है वो 0.05% वेरिएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि अगर आपने सेंटर में सपोज सैंपल का वेट सेंटर से ले लिया और बाद में आपने किसी भी रीजन जो स्टैंडर्ड का वेट है, वो स्टैंडर्ड वेट 4 नंबर यानी मतलब फ्रंट से ले लिया है, तो उस केस में क्या है कि वेट वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर वेट वेरिएशन होगा तो आपके जो रिजल्ट है, रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। तो इसलिए ये देखा जाता है कि बैलेंस के जितने भी चारों साइड हैं, इन साइडों से जो वे है वो प्रॉपर आना चाहिए, और आना चाहिए कितने, उसकी एक लिमिट दे देंगे, इस लिमिट के अंदर अंदर ये होना चाहिए। तो आपको ये पूछा जाएगा लिमिट क्या होती है एक्सेंट्रिसिटी की, तो इसकी जो लिमिट होती है वो 0.05% होती है। और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, सेंट्रल वेट माइनस करेंट लोकेशन और सेंट्रल वेट इंटू 100। ओके दोस्तों, थैंक यू।